बच्चों तो आप प्रश्न को देखते हैं। चित्र में चतुर्भुज ABCD के अंतर्निहित एक वृत्त है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। यदि AD बराबर 23 सेंटीमीटर, AB बराबर 29 सेंटीमीटर तथा DS बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है ABCD चतुर्भुज O केंद्र वाले वृत्त के अंतर्निहित है, जिसमें बच्चों देखो AD हमें क्या दे रखा है, तो AD भुजा की माप हमें दे रखी है 23 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर AB भुजा की माप हमें दे रखी है 29 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर DS का मान हमें क्या दे रखा है, तो बच्चों देखो ये हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि बाह्य बिंदु D से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से बच्चों देखो DS और DR, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DS बराबर हो जाएगा DR के, और DS हमें क्या दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यहाँ पर DR का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम AR का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो, क्योंकि हमें AD का मान क्या दे रखा है, तो ये हमें 23 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और AD को क्या लिख सकते हैं, तो DR प्लस AR बराबर हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों AR बराबर 23 सेंटीमीटर माइनस DR, और DR का मान क्या है, तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा AR का मान 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो गया 18 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि A वृत्त का बाह्य बिंदु है, जिसमें बच्चों AR और AQ क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है बिंदु A से। तो यहाँ से हम कहेंगे कि क्योंकि A बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा क्या क्या है, तो AR और AQ, तो ये आपस में बराबर होंगे। अब बच्चों देखो, क्योंकि AR हमने ज्ञात किया 18 सेंटीमीटर, तो बच्चों AQ भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें AQ भी प्राप्त हो गया 18 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो AB पूरा हमें क्या दे रखा है, तो 29 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम बात करें BQ की, तो BQ कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा BQ बराबर AB माइनस AQ। तो AB है पूरा क्या, तो देखो यहाँ पर 29 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 29 माइनस AQ, हमने ज्ञात किया है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 9 में 8 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1, तो हमें प्राप्त हो गया 11 सेंटीमीटर BQ का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, जब हमें BQ का मान प्राप्त हो गया तो यहाँ से ये BP के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो बाह्य बिंदु B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
बी क्यू बराबर होगी बीपी के। तो ये हो जाएगा बच्चों 11 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पर्श रेखाएं। ठीक है। अब बच्चों देखो ये भी हमें 11 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें तो बच्चों देखो ये क्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ पर पीबी क्या है, तो वृत्त के स्पर्श रेखा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों ओपी लंब हो जाएगा बीपी पे, तथा बच्चों देखो यहाँ पर ओ क्यू लंब हो जाएगा किस पर, तो ए बी पे, अथवा पी बी क्यू पर। तो इस प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर ये जो कोण हमें प्राप्त होगा, ये दोनों कोण ये हमें 90 डिग्री के प्राप्त होंगे, अर्थात समकोण प्राप्त होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण यहाँ पर ओ पी बी बराबर हो जाएगा कोण ओ क्यू बी के, जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा। और साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर कोण क्यू बी पी हमें 90 डिग्री के बराबर दिया गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये तीनों कोण 90 डिग्री के हैं और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये कोण भी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम प्राप्त हो जाएगा देखो चतुर्भुज ओ क्यू बी पी में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ओ क्यू बी पी एक वर्ग है। और हम जानते हैं बच्चों वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो OP बराबर PB बराबर BQ बराबर QO। तो यहाँ से हम लिखेंगे OP बराबर PB बराबर अथवा BP बराबर BQ बराबर OQ। तो ये कितने हमें दे रखे हैं, तो ये हमने ज्ञात किया है बच्चों 11 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए वृत्त की त्रिज्या, तो बच्चों देखो यहाँ पर त्रिज्या क्या है OP और OQ। तो ये हमने क्या ज्ञात किया है 11 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर लिखेंगे OP बराबर 11 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।